Good morning student, I Sunny, working in modern group of college Mukeria. Today I start first lecture on fluid mechanics and first chapter is fundamental of fluid mechanics. First part is introduction part. इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है इसकी फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन. इट फ्लूइड मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इन रेस्ट एज वेल एज इन मोशन. इसमें हम स्टडी करते हैं फ्लूइड का बिहेवियर. कौन से फ्लूइड का? फ्लूइड इज़ गैस एज वेल एज लिक्विड. उसकी जो बिहेवियर है उसको हम स्टडी करते हैं इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में, जहाँ it is the branch of science which deal with static, kinematic and dynamic aspect of fluid. अब static, kinematic and dynamic aspect क्या है? Static aspect है it is the study of fluid at rest. When fluid is at rest, that is static aspect of fluid. Next one is kinematic. Kinematic क्या है? Kinematic is the study of fluid when fluid is in motion. ठीक है. एंड थर्ड पार्ट इज डायनेमिक. डायनेमिक क्या है? डायनेमिक में इट इज़ द स्टडी ऑफ फ्लूइड when fluid is in motion and pressure force also considered. Study of fluid in motion and pressure force also considered. That part is called dynamic aspect of fluid. Okay. Next is concept of fluid. Concept में क्या है? इसके थ्री पार्ट्स हैं फ्लूइड की. कंडीशन थ्री फेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड में क्या है? सॉलिड इज दैट इज सॉलिड पार्ट ऑफ फ्लूइड, जहाँ इसके जो सॉलिड में क्या था, इसकी जो बॉन्डिंग होती है ना मोलिकुलर की, दैट इज स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस. इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स आर हाई एज कम्पेयर टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सेकंड वन इज लिक्विड. लिक्विड में क्या है? इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स इज ग्रेटर देन गैस बट लेस देन सॉलिड. गैस में क्या है? इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ गैस लेस देन liquid as well as in solid. Okay, now move to next slide. Next is type of fluid. Types of fluid में फर्स्ट है आइडियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड कौन से होते हैं? जिसको हम मान के चलते हैं इमेजिनरी फ्लूइड. ए फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैविंग नो विस्कोसिटी. ठीक है, दैट फ्लूइड्स आर आइडियल फ्लूइड. नेक्स्ट वन इज रियल फ्लूइड. रियल फ्लूइड कौन से होते हैं? जो हम एक्चुअल प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, दैट आर रियल, जो रियल लाइफ में हम यूज़ करते हैं, दैट आर रियल फ्लूइड. द फ्लूइड विच पोसेसेस विस्कोसिटी नोन एज रियल फ्लूइड. ठीक है, विच आर यूज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस आर कॉल्ड रियल फ्लूइड. फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, ऑयल, पेट्रोल, दीज आर रियल फ्लूइड. नेक्स्ट वन इज न्यूटोनियन फ्लूइड. न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से हैं? द फ्लूइड विच हैव shear stress is directly proportional to shear strain is known as Newtonian fluid. And fourth one is non-Newtonian fluid. Non-Newtonian fluid कौन सा है? A fluid in which shear stress is not directly proportional to shear strain. Okay, they are both are real fluid. अब रियल फ्लूइड में कंसेप्ट आता है न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. हम इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी डेंसिटी. डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज जितना फ्लूइड का मास है ओवर वॉल्यूम. उस वॉल्यूम में उस फ्लूइड का मास कितना है.
इट इज़ द रेशो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम. इट इज़ डिनोटेड बाय रो. इट इज़ डिनोटेड बाय रो. ये है साइन रो का. इसका फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ फ्लूइड ओवर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड. अब इसका यूनिट कैसे मेजर करेंगे? मास के यूनिट आ गए केजी और वॉल्यूम के यूनिट हैं मीटर क्यूब. दैट आर द मेजरमेंट्स ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी के यूनिट हैं केजी पर मीटर क्यूब. और जनरली हम डेंसिटी ऑफ वाटर की लेते हैं 1000 केजी पर मीटर क्यूब. जब आप न्यूमेरिकल करोगे, न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी. अगर गिवन नहीं भी होगी तो हम 1000 लेकर चलेंगे. वाटर की वैल्यू 1000 केजी पर मीटर क्यूब. दैट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक वेट. स्पेसिफिक वेट क्या है? इट इज़ द रेशो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम. इट इज डिनोटेड बाय W. अब इसका फॉर्मूला क्या है? वेट W, इसको मैंने रेड कलर से लिखा है, वेट ओवर वॉल्यूम. वेट ओवर वॉल्यूम. अभी वेट बॉडी का कैसे मेजर करते हैं? जिसका उसका जितना उस बॉडी का मास है इनटू ग्रेविटी, दैट इज़ mg ओवर नीचे वॉल्यूम वैसे का वैसे mv. ठीक है. और m डिवाइडेड बाय v हमने ऊपर डेंसिटी में पढ़ा है, उसकी वैल्यू है रो. एंड g एज इट इज़ ऐसे आ गया. तो इसके फॉर्मूला हमें निकल के आया जे रो इंटू जी, दैट इज स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड. स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला आ गया रो इंटू जी. अब इसके यूनिट आप हमको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे. ठीक है. एंड थर्ड वन इज स्पेसिफिक वॉल्यूम. स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड occupied by a unit mass of fluid. Clear? It is defined as volume of fluid occupied by a unit mass of fluid. Its unit is m cube over kg. मीटर क्यूब ओवर kg. अब मीटर क्यूब ओवर kg क्या है? कैसे आए? इसका पहले फॉर्मूला क्या था? रेशो ऑफ वॉल्यूम ओवर मास. वॉल्यूम ओवर मास. अब हमने ये पढ़ा है ना वॉल्यूम ओवर मास किस में? डेंसिटी में. बट है क्या ये दोनों ऑपोजिट. डेंसिटी में क्या है? मास ऊपर वॉल्यूम नीचे. स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या है? वॉल्यूम ओवर और मास नीचे. अब इसके यूनिट क्या आ जाएंगे? जहाँ इसका फॉर्मूला 1 ओवर रो. डेंसिटी तो आ गई रो. अब जे उसका ऑपोजिट है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आएगा 1 ओवर रो, जहाँ मीटर क्यूब अपॉन kg. ओके. एंड लास्ट वन इज विस्कोसिटी. विस्कोसिटी क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ one layer of fluid over another adjacent layer over another layer of fluid. Adjacent means एक के लेयर ऊपर एक लेयर, एक के बाद एक के बाद एक, वो उसकी अपनी एडजेसेंट लेयर से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है कि एक लेयर चल रही है और उसके ऊपर दूसरी लेयर, तब दोनों एक दूसरे में रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं. ठीक है. इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर लेयर या एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड. इट इज डिनोटेड बाय म्यू. ओके. इसके हम डायग्राम से स्टडी करते हैं. ये है इसकी डायग्राम विस्कोसिटी की. डायग्राम में देखो ये है फ्लूइड जो ग्रीन पार्ट है. फ्लूइड चल रहा है,
इसको हमने ड्रा किया है डिफरेंट लेयर्स में। ये एरो है ना, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। अब फ्लूइड मूव कर रहे हैं इन लेयर में, ठीक है। अब जो लेयर है ना, एक लेयर और दूसरी लेयर एक दूसरे में रेजिस्टेंस क्रिएट करती है टू फ्लो करने में। फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर को करेगी, सेकंड लेयर थर्ड लेयर को रेजिस्टेंस करेगी, थर्ड लेयर फोर्थ लेयर को रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगी। ये जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है इसको हम कह रहे हैं शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस, शेयर स्ट्रेस क्या आता है, जब दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर चलती हैं तो टेंजेंशियली फोर्स प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस, ठीक है। ये तो लेयर हो गई। अब इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है u, और इस वाले डायरेक्शन में हमने ले लिया वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस, डिफरेंट डिस्टेंस में एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, ठीक है। और इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो गया, करली u अपॉन करली y। अब इसमें देखो, द शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट ऐसे करली u अपॉन करली y विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू कौन सी डायरेक्शन, जो वर्टिकल डायरेक्शन है y। इट इज डिनोटेड बाय टाउ, ये टाउ का साइन है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करली u अपॉन करली y, ये आएगा। ये लिखा ना, द स्टडी द शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ये लगा दिया हमने म्यू, ये वाला म्यू आ गया। अब म्यू की वैल्यू हम निकालेंगे, म्यू इस साइड और ये सारी टर्म इस साइड चलेगी। म्यू इक्वल टू टाउ करली u ओवर करली u अपॉन करली y, मीन्स टाउ आ गया शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन डिस्टेंस। करली u क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, करली y क्या है, चेंज इन डिस्टेंस। इज दैट क्लियर। अब ये हो गया विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट, ओके। नेक्स्ट वन, अभी इतना ही है ये। अब आप एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करके मुझे बताओगे। सिंपल न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल की वैल्यू आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके मुझे बताना है। न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, हमने पढ़ लिया स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड विच वेट इज़ 7 न्यूटन। उसका वेट कितना है, 7 न्यूटन, एंड 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। यह न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में हमें कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट का भी फॉर्मूला हमने अभी किया, डेंसिटी का और स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये तीन टर्म्स हमने फाइंड करनी है। हमने गिवन क्या है, वेट ऑफ फ्लूइड दैट इज 7 न्यूटन एंड 1 लीटर की वैल्यू हमने किसने लेनी है, 1 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब में, ठीक है। अब ये आप सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, अगर नहीं आया तो मैं सोल्व करके इसकी PDF डाल दूँगा। सो स्लाइड इज़ ओवर, थैंक यू, जय हिंद।